नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं लेट चेंजेस आफ्टर डेथ। तो लेट चेंजेस आफ्टर डेथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में आया था पिछली बार, 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको अपन को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मृत्यु शरीर के 24 घंटे बाद वातावरण से मृत शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव से होने वाले बदलाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि 24 आवर्स आफ्टर डेथ, है ना, कि डेथ के 24 घंटे बाद जो भी इन्वायरमेंट का बॉडी के ऊपर इफेक्ट रहेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, लेट चेंजेस आफ्टर डेथ। तो अपन इसका क्लासिफिकेशन अपन को बहुत अच्छे से याद रखना है, बिकॉज क्लासिफिकेशन अगर आप एग्ज़ाम हॉल में या फिर कॉपी में बना के आ जाते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन देखो, लेट चेंजेस आफ्टर डेथ में क्या है, डिकम्पोजिशन और एक मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, डिकम्पोजिशन और मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन के अंदर प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस आता है। डिकम्पोजिशन में क्या आता है, प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस। और मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन में क्या आता है, सेपोनिफिकेशन और ममिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन और ममिफिकेशन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। डिकम्पोजिशन में आता है प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस, और मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन में आता है सेपोनिफिकेशन और ममिफिकेशन। ठीक है, अपन सब इस लेक्चर में डिकम्पोजिशन के बारे में डिटेल में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन देखेंगे। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, सबसे पहले ये देखने वाले अपन। डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक body tissue break down into simple inorganic compound or element due to action of saprophytic microorganism or due to autolysis, है ना। तो डिकम्पोजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बॉडी टिश्यू होते हैं वो टूट कर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। जो जीवाणु होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देख लिया अपन ने, डिकम्पोजिशन देख लिया। डिकम्पोजिशन के अंतर्गत क्या आता है, ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन। तो अपन ऑटोलाइसिस देख रहे थे। ठीक है, तो ऑटोलाइसिस क्या होता है, ऑटोलाइसिस दैट इज, ऑटो से समझ में आ रहा है सेल्फ, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो सेल्फ ब्रेक डाउन, it refers to situation when the body own enzymes acting on the body itself causing tissue and cellular destruction, है ना। तो जो बॉडी के पास जो ऑटोलाइटिक एंजाइम्स है, अपन ने पढ़े थे राइबोसोम्स वगैरह जो पढ़े थे, जिसके अंदर एंजाइम्स वगैरह रहती है, सॉरी राइबोसोम्स नहीं, कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके अंदर एंजाइम्स वगैरह रहती है जो कि सेल्फ ब्रेक डाउन, पूरे सेल अगर वो बस्ट हो जाए तो पूरे सेल को ब्रेक डाउन कर देती है। तो ऐसी एंजाइम्स होती है जो कि अपनी जो पूरी बॉडी है उसको ब्रेक डाउन कर देती है। या फिर जैसे कि देखो, it refer to situation when body own enzyme acting on the body itself causing tissue and cellular destruction। ठीक है, टिश्यू और सेल का डिस्ट्रक्शन कर देती है। जैसे कि देखो, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स, लाइपोलाइटिक एंजाइम्स, ये सब जो प्रकार के एंजाइम्स है ये ब्रेक डाउन करती है। प्रोटीन का ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, है ना। एक्शन ऑफ द फॉर्मेशन कॉज ऑटोडाइजेशन एंड द disintegration of the organ and occurs with bacterial influence, है ना। तो एक्शन ऑफ द फॉर्मेशन कॉज ऑटोडाइजेशन, तो जैसे ही उसने ब्रेक डाउन किया दैट इज ऑटोडाइजेशन कर दिया और डिसइंटीग्रेट कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया ऑफ ऑर्गन्स एंड द बैक्टीरियल इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद में क्या होता है, बैक्टीरिया वहाँ पर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। ऑटोलाइसिस बाय बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं ऑटोलाइसिस में, है ना। लाइसिस बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसे तोड़ते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस लार्ज वैरायटी ऑफ एंजाइम विच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। बैक्टीरिया भी जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के एंजाइम्स रिलीज करते हैं ऑन दी ऑर्गन टिश्यू, और उसको सिंपल इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूट्रिफिकेशन आर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। चीफ अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रीडियम स्ट्रेप्टोकोकाई, है ना, ई कोलाई और बी प्रोट्रूटिन, है ना। तो
जो ऑर्गेनिज्म दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूट्रिफिकेशन दैट इज एनारोबिक एंड एरोबिक बैक्टीरिया, वो कौन कौन से है? कोलोस्ट्रीडियम ऑचेरी, है ना, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, ई कोलाई, है ना, ये सब जो है वो ऑटोलाइसिस के लिए या फिर प्यूट्रिफिकेशन के लिए हेल्प करेंगे। देखा अपन ने एक सीक्वेंस क्या देखा है? प्यूट्रिफिकेशन और एक ऑटोलाइसिस। तो ऑटोलाइसिस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करने वाले हैं प्यूट्रिफिकेशन के बारे में। तो प्यूट्रिफिकेशन देखो, इसमें सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या क्या है? कलर, सबसे पहले क्या होगा? कलर चेंज होगा, है ना, मतलब कि डेथ हो गई, डेथ के 24 घंटे बाद अपन को ये देखने को मिलता है पूरा, मतलब कि डिकम्पोजिशन और मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन। और इसके जो भेद है, मतलब कि टाइप्स है, वो प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस। तो अपन यहाँ पर प्यूट्रिफिकेशन देखने वाले हैं। तो कलर चेंज क्या होगा? देखो, डेवलपमेंट, सबसे पहले सीक्वेंस में क्या है? देखो, कलर चेंज है। सेकेंड क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फाउल गैसेस, है ना, गंदी सड़न जो होती है वहाँ से गंदी बात आने लगती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ प्यूट्रीफाइंग गैस, है ना, जो प्यूट्रीफाइंग जो गैस है जो प्रोड्यूस हुई है उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। अपेरेंस ऑफ मैगोट, कीट जिसको बोलते हैं मैगोट, और अदर सीक्वेंस, और भी कुछ सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं यहाँ पर कलर चेंजेस। तो ड्यूरेशन सिंस डेथ, तो सबसे पहले कलर चेंज में ग्रीन पैचेस ओवर द सिकम एंड फ्लैंक। तो अगर समर सीजन है तो 12 से 18 घंटे में, और विंटर सीजन है तो 24 से 48 घंटे में। ग्रीन पैचेस स्प्रेड ओवर एंटायर एब्डोमिन, चेस्ट, नेक, फेस एंड आर्म इन 36 to 48 आवर इन समर सीजन और 48 to 72 आवर्स इन विंटर सीजन। Marbling occur in 36 to 48 आवर इन समर सीजन एंड 48 to 72 आवर इन विंटर सीजन, ठीक है। मार्बलिंग होता क्या है ये अपन को ध्यान रखना है। ड्यू टू द पेल कलर ऑफ द स्किन एट द बॉटम ऑफ द नेक, शोल्डर, रक्त वाहिनी की दीवारों पर सड़ने वाला रक्त रंगों के रंगने के कारण नीला या हरी रेखाएं दिखने लगती है ना। तो जैसे ही जो पेल कलर है, ड्यू टू पेल कलर ऑफ स्किन, अगर जो स्किन है उसकी पेल कलर की है तो नेक के नीचे, शोल्डर के नीचे वहाँ पर जो है रक्त की दीवारों पर सड़न आने के कारण जो है वो वहाँ पर हरी नीली रेखाएं देखने को मिलती है ना। कहाँ पर देखने को मिलेगी? हरी नीली रेखाएं नेक पर, शोल्डर पर, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलेंगे? मार्बलिंग बोलेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फाउल गैस सीक्वेंस में सेकंड क्या था? फाउल गैस। देखो, डेवलपमेंट ऑफ फाउल स्मेल गैस, है ना। तो साइमल्टेनियसली विद द कलर चेंज ऑफ द एब्डोमिन बॉडीज टू इमिट द फाउल नॉजिंग गैस ड्यू टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द गैस डिकम्पोजिशन सच एज H2S, अमोनिया, CH4 फॉस्फेटेड हाइड्रोजन, है ना। तो जो फाउल गैसेस जो डेवलप हुई है उसके कारण जो है वो फाउल स्मेल आने लगेगी। फाउल गैसेस कौन कौन सी डेवलप होगी ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन? दिस आर H2S, अमोनिया, CH4 एंड फॉस्फेटेड हाइड्रोजन, ठीक है। इन द समर गैसेस कलेक्ट इन इंटेस्टाइन इंसेंटिग्रेट द एब्डोमिन विद इन 12 to 24 आवर्स। तो समर सीजन में जो है वो इंटेस्टाइन में ये गैसेस जाके कलेक्ट हो जाएगी और एब्डोमिन में डिसेंट होगी, मतलब एब्डोमिन में आएगी इन 12 to 24 आवर्स। गैस फॉर्मेशन इन एबंडेंट गैस कलेक्शन इन द टिश्यू हॉलो विसरा कॉज फॉल्स रिजिडिटी विद इन 18 to 36 आवर, है ना। फॉल्स रिजिडिटी कॉज कर देगा वो 18 to 36 आवर्स में। व्हेन सफिशिएंट गेट अकोमोडेट टू कैडेवर बिकम लाइट एंड फ्लोट इन वाटर कॉजिंग ड्राउनिंग, है ना। तो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस अकोमोडेट हो जाती है तो जो कैडेवर होता है, अगर किसी की कहीं डूबने के कारण मृत्यु हुई है तो वो फ्लोट करने लगता है, ड्राउन करने लगता है। प्रेशर इफेक्ट ऑफ गैसेस, ब्लोटिंग ऑफ feature, the phase becomes so swallow and alternate in color that विजुअल आइडेंटिफिकेशन बिकम इम्पॉसिबल, है ना। प्रेशर इफेक्ट ऑफ गैस मतलब कि ये जो प्यूट्रीफाइंग गैस है ये क्या करेगी? प्रेशर लगाएगी, तो उसके कारण जो होगा वो उसका जो फेस है वो इतना फूल जाएगा और इवन आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत दिक्कत होगी, आइडेंटिफाई करने में भी मतलब कि समझ में नहीं आएगा।
ब्लोटिंग ऑफ फीड्स द रेक्टम ऑल्सो प्रोट्रूड, है ना, रेक्टम भी प्रोट्रूड हो जाता है। शिफ्टिंग एरिया ऑफ द पोस्टमार्टम लिविडिटी, तो जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है उसका भी एरिया शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, लिक्विफिकेशन एंड ब्लड इन हेमोस्टिल्टेट, है ना। इसके बाद में एम्प्टी ऑफ हार्ट, द हार्ट इज कॉमनली फाउंड एम्प्टी एंड सिमिलरली द वेस्कुलर ट्री, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है अपोनेंट ऑफ मैगोट, दैट इज कीट, जो उत्पत्ति होती है उसमें वो, तो 18 to 36 आवर्स में फ्लाई अटैच टू प्यूट्रीफाइंग बॉडी, ले एग इन ओपन, है ना, जो मक्खियाँ वगैरह होती है वहाँ पर वो अटैच हो जाती है और अंडे वगैरह देने लगती है 18 to 36 आवर्स में। 40 to 60 आवर्स में एग हैच इनटू मैगोट और लैरिंग्स, है ना, तो एग में से जो मक्खियाँ वगैरह होती है वो निकलने लगती है। 4 से 5 दिन में मैगोट डेवलप इनटू प्यूपा और 9 से 10 दिन में प्यूपा इनटू एडल्ट में वो कन्वर्ट हो जाती है फ्लाइस। अदर सीक्वेंस में क्या देख सकते हैं, टीथ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, है ना, टीथ बिकम लूज एंड मे फॉल अपेयर लाइक पिंक एंड, है ना, ये सब देखने को मिले, टू टीथ लूज हो जाएंगे और वो नीचे गिर जाएंगे। में मोस्ट मतलब कि लिक्विफिकेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू देखने को मिलेगा, वेरियस टिश्यू बिकम सॉफ्ट लूज एंड कन्वर्ट इनटू सेमी सॉलिड, है ना, तो बहुत सारे जो टिश्यू है लिक्विफाई हो जाएंगे। ओनली मोस्ट रेजिस्टेंस विसरा डिस्टिंग्विश, है ना, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस विसरा है वो डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। बॉडी स्केलेटनाइज्ड, है ना, बॉडी एकदम पूरी स्केलेटनाइज्ड हो जाएगी, जो सॉफ्ट टिश्यू है वो पूरे लिक्विफाई हो जाएंगे। बोन बिकम डिकम्पोज, बोन भी डिकम्पोज होने लगती है धीरे धीरे, और बोन डिस्ट्रॉयड कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मैटर। इसके बाद में अर्ली प्यूट्रिफिकेशन और लेट प्यूट्रिफिकेशन। अर्ली प्यूट्रिफिकेशन, सबसे पहले प्यूट्रिफिकेशन सडन सबसे पहले किसमें आएगी, देखो, लैरिंग्स और ट्रैकिया, फिर ब्रेन ऑफ इन्फेंट, फिर स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, ओमेंटम, लिवर एंड एडल्ट ब्रेन, ठीक है। और लेट प्यूट्रिफिकेशन किस में होगा, हार्ट, लंग, किडनी, ब्लैडर, इसोफेगस, पेनक्रियास, डायफ्राम, है ना, ब्लड वेसल्स, ये सब में। एक्सटर्नल फैक्टर और देख लेते हैं अपन, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर है, प्यूट्रिफिकेशन बिगिंस एट अबाउ 10 डिग्री सेल्सियस एंड ऑकर रैपिडली एट अबाउ 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में ये अच्छे से होता है और अबाउ 37 डिग्री सेल्सियस तक के अच्छे से होता है। उसके बाद में भी अच्छे से नहीं हो पाता है। देखो, द फ्रीजिंग पॉइंट, at freezing point bacteria growth is inhibited and the putrefaction does not occur. The process retard about 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी ये जो प्यूट्रिफिकेशन होती है वो रिटार्ड हो जाती है, मतलब कि अच्छे से नहीं हो पाती है। और एट फ्रीजिंग पॉइंट बैक्टीरिया ग्रोथ इज इनहिबिटेड, फ्रीजिंग पॉइंट पे भी बैक्टीरिया ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जो रेंज है टेम्परेचर की वो 10 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस है। मॉइस्चर, द प्यूट्रिफिकेशन moisture is necessary. Organs with high moisture content putrefy more rapidly than dry one, है ना, तो मॉइस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चर का प्रेजेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर मॉइस्चर देखा गया है वो अच्छे से प्यूट्रीफाई हो जाती है जल्दी जल्दी। एयर, द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रमोट द डिकम्पोजिशन एंड अब्सेंस रिलेटेड, है ना, तो जो एयर है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद में इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है, द एज, सबसे पहला जो है वो एज है। एज, द बॉडी ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी आर स्टेराइल, प्यूट्रिफिकेशन गो स्लो, है ना, तो जो स्टेराइल बॉडी होती है, जो न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी होती है, वहाँ पर प्यूट्रिफिकेशन बहुत धीरे धीरे देखा गया है, बिकॉज वो बॉडी स्टेराइल होती है, ठीक है। कंडीशन ऑफ बॉडी, द फैट फ्लवी बॉडी ऑफ द चिल्ड्रेन कंटेन प्लेंटी ऑफ द मॉइस्चर एंड प्यूट्रीफाइड रैपिडली, ठीक है। सेक्स, फ्लैट फ्लैबी बॉडी ऑफ द वुमेन कंटेन मॉइस्चर सो डिकम्पोज रैपिडली देन मेंस। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एडिपोसियर, ये सब सीक्वेंस अपन देखने वाले हैं, एडिपोसियर और सेपोनिफिकेशन और एक ममिफिकेशन देखने वाले। धन्यवाद।